हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज हम लोग इसमें देखने वाले क्लास 9 के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, वो भी मैथ के। जी हाँ दोस्तों, जो आप लोग एग्जाम में सीधे पूछ जाएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ज्यादा सवाल नहीं है, सिर्फ 10 सवाल इसमें हम लोग बनाएंगे और इसमें दोस्तों कॉन्सेप्ट भी आप लोग का थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। और बता दूं, ये जो चैप्टर है आप लोग का ट्राइंगल से यानी कि त्रिभुज जो चैप्टर है क्लास 9 में, और इससे दोस्तों करीब करीब 10 नंबर का सवाल आप लोग एग्जाम में अकेला पूछा जाएगा। समझ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। और यहाँ पर दोस्तों कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी है जो हम लोग बता दूंगा, और एक अलग से वीडियो ला दूंगा अगर आप लोग का डिमांड रहेगा तो। ठीक है, इस चैप्टर के रिगार्डिंग, क्योंकि इस चैप्टर आप लोग एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, देखते हैं क्या क्वेश्चंस उसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आप जाकर बना सको क्वेश्चंस को। रटको नहीं, रटने से आपका यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ऐसा नहीं। हाँ, इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन मैच हो सकता है, बट मान लीजिए कोई नंबर वाला क्वेश्चन दे दिया तो वहाँ आपको समझना पड़ेगा। तो वीडियो को देख लो, समझ लो, ताकि हर एक क्वेश्चन आप बना सको। ठीक है, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर जितने सारे विद्यार्थी पहली बार आए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए, अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से करने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है। ये सवाल कौन नहीं जानता है, सभी को बच्चा बच्चा बोलेगा। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो मार दो 180 डिग्री, इतना आसान सवाल और कहां मिलेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता कसौटी नहीं है। देखिए, कुछ सर्वांग समता कसौटी होता है, एस 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 ए एस ए आर एच एस, कुछ सर्वांग समता यहाँ पर कसौटियां होती है। ठीक है, तो जिसको आपको जानना बहुत जरूरी होता है, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन यहाँ पर ये समझ लो, कौन नहीं है पूछा है, ये भी आपका सर्वांग समता कसौटी होता है। साइड एंगल भी होता है, साइड भी होता है। बट ये जो जनाब यहाँ बैठे हुए हैं पाव बैठाकर, ये जो बैठे हुए हैं, सही आंसर नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा, मतलब कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता कसौटी नहीं है, तो ये वाला नहीं है। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोण ए कोण पी के बराबर है, कोण बी कोण क्यू के बराबर है, और ए बी बराबर पी क्यू है, तो कौन सा समरूप होगा। तो देखो, आप नाम से पता पकड़ लेना, ए है तो पी है, बी है तो क्यू है। तो आप ए बी को ले लोगे तो क्या हो जाएगा, पी क्यू आ जाएगा, आएगा ना। तो क्या होगा, देखो यहाँ पर ऐसा दो त्रिभुज है, एक है ए बी सी, एक है पी क्यू आर। ठीक है, ए किसके बराबर है, पी के बराबर है। बी किसके बराबर है, तो बी क्यू के बराबर है। और ए बी बराबर पी क्यू है, और ए बी जो है ये बराबर क्या है, पी क्यू है। मतलब ये त्रिभुज सर्वांगसम है। कौन नियम से, तो बोलोगे सर ए एस ए, देखो एंगल साइड एंगल, तो ये सर्वांगसम का नाम क्या होगा त्रिभुज का, ए बी सी और पी क्यू आर। तो ए बी सी और पी क्यू आर ले लो, कहीं भी दिख रहा है सर, पहला ही ऑप्शन में दिख रहा है, मार दो फटाक से। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला सवाल है, एक त्रिभुज के तीन कोनों का योग बोल रहा है इतना होता है। यहाँ तीन कोनों का योग नहीं दोस्तों, यह तीनों कोण ही दिया हुआ है। तीन कोण क्या है, एक है 110, दूसरा है 82 और तीसरा 68 डिग्री। तो चौथा कोण क्या होगा पूछा है आपको। ठीक है, तो आप जानते हैं कि चतुर्भुज के, ठीक है, चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो चारों कोण क्या क्या होगा, पहला कोण 110 डिग्री, दूसरा कोण क्या होगा 82 डिग्री, तीसरा कोण क्या हो जाएगा 68 डिग्री, और चौथा कोण क्या हो जाएगा, नहीं पता ना, तो एक्स मान लो, क्या दिक्कत जाता है। चारों कोणों का योग जो होगा सभी मिलाकर के क्या होगा, 360 डिग्री होगा भाई साहब। समझ गए हो। अब इसको जोड़ो, इसको सभी को जोड़ो, क्या होगा 180 हो गया। ठीक है, नहीं तो सुनो, 8 2 10 का 0 हाथ मेरा 1, 6 1 7 8 15 15 15 1 16 का 6 हाथ मेरा 1 1 1 260, और प्लस x बराबर 360। अच्छा जनाब, अब ये बताइए 260 उधर जाके माइनस हो जाएगा 360 से, तो x बराबर 360 माइनस 260 होगा, 360 में 260 जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी विद्यार्थी बोल देगा कि आंसर होगा 100 डिग्री, और जो कि आप सभी के सामने है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में कोण डी बराबर 135 है, तो कोण बी के माप क्या होगा। तो समांतर चतुर्भुज कैसे होता है, ऐसा होता है। ठीक है, नाम अगर दें तो होगा ए बी सी डी। याद रखना, इसमें आमने सामने की कोण बराबर होता है, ये कोण बराबर ये कोण, ये कोण बराबर ये कोण। तो अच्छा देखो, तो किसका दिया है, कोण डी का माप दिया है। कोण डी कितना है, कोण डी है 135। बी का माप पूछा है, तो बी भी क्या होगा, बी भी 135 होगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा फिगर अलग बना, फिगर इसको ऐसा बनाना चाहिए था हम लोग को, इस प्रकार से। एक मिनट रुक जाओ, चलो ऐसे ही बनाते हैं, नाम जो है ए बी सी डी, क्योंकि 135 होगा तो ज्यादा दिखेगा ना, इसलिए ज्यादा दिख रहा है। समझ गए। तो 135, तो बी भी क्या हो जाएगा, बी भी 135 होगा, क्योंकि दोनों बराबर होगा, आमने सामने कौन समांतर चतुर्भुज में बराबर होता है, तो ये भी 135 डिग्री हो जाएगा।
और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, समान सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं, लंब होते हैं। जब सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को जब प्रतिच्छेद करती है, ये सम चतुर्भुज हो गया, मान लीजिए क्या सभी भुजा बराबर है, सम चतुर्भुज हो गया। अब इसका विकर्ण जो एक दूसरे को काटेगा ना, एक दूसरे कहाँ पर, लंब, मतलब 90 डिग्री पर काटेगा। तो 90 डिग्री पर काट रहे हैं मतलब क्या है, तो ये लंब है। लंब मतलब 90 डिग्री, 3 नंबर मार दो, सही हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे 27 नंबर सवाल की तरफ। ये क्या पूछ रहा है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में होता है। मतलब एक ही आधार, मान लो ये आधार है, ठीक है, और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज होते हैं, और ये मान लो समांतर रेखा है, ठीक है। अब यहां से हम ऐसे करके एक चतुर्भुज बनाए, समांतर चतुर्भुज बन गया। अब इसी आधार को मानकर हम और एक समांतर चतुर्भुज यहां बना दिए, ठीक है। तो ये वाला समांतर चतुर्भुज जो आपको दिख रहा है इसके बराबर ही होता है, क्योंकि दोनों का आधार भाई साहब जब सेम होता है तो दोनों का क्षेत्रफल भी क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो यहां पर क्या होगा, बराबर हो जाएगा। समझ गए, ये एक थ्योरी है, आप अच्छे से याद कर लो क्या, कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। समझ गए, क्या होता है, बराबर होता है, याद रख लेना। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 5 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। समचतुर्भुज का विकर्ण दिया हुआ है, क्षेत्रफल निकालना है। तो याद रखना एक छोटा सा फॉर्मूला प्यारा सा, समचतुर्भुज का विकर्ण होता है हाफ, क्षेत्रफल होता है हाफ गुने विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों मतलब जो विकर्ण है उसको आप गुना कर दो आधा से। विकर्ण क्या क्या है, तो बोलोगे भाई साहब 5 है और दूसरा है 14। जी हाँ, गुना कर सकते हो, बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। 2 से 14 कट जाएगा, और 5 को जब 7 से गुना कर दोगे तो 5 से 35 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। कहीं भी अगर आपको दिख रहा है तो उसको आप मार दो, बिल्कुल छोड़ो नहीं। जी हाँ, 35 दिख रहा है ना यहाँ, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत आसान सा सवाल है। और अंतिम सवाल है, एक चक्रीय चतुर्भुज में कोण A प्लस कोण C बराबर होता है। चक्रीय चतुर्भुज मतलब ये भाई साहब रुक जाओ थोड़ा, ये हो गया वृत्त। अब इसके अंदर अगर कोई चतुर्भुज बनता है ना दोस्त, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, चक्रीय चतुर्भुज। समझ गए, ये यहाँ पर सटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया चक्रीय चतुर्भुज, क्या हो गया, चक्रीय चतुर्भुज हो गया। अब बोला है कोण A प्लस कोण C, मान लो यहाँ A है, ये B है, ये C है, ये D है, नाम दे दिए। याद रखना कोण A प्लस कोण C दोनों का योग कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा। चक्रीय चतुर्भुज में दोनों का कोणों का योग 180 डिग्री होता है। याद रखना, गलती से भी भूलना नहीं। और जितना क्वेश्चंस मैंने बताया, जो भी थोड़ा बहुत थ्योरी इसमें बताया, उसको जरूर याद रखना, क्योंकि इससे एग्जाम में सीधे सवाल पूछ जाएंगे। जो मैंने फॉर्मूला बताया कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो हाफ गुने विकर्णों का गुणनफल डायरेक्ट आ सकता है एग्जाम में, उसको टिक कर देना। समचतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग क्या होता है, ठीक है, सम्मुख कोणों का 180 डिग्री होता है। उसके बाद समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या होता है, ये एक थ्योरी हो गया, तो लंब होता है। क्या होता है, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे पर क्या होता है, लंब होता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। समझ गए। और दोस्तों आगे क्या बताएं, हाँ, सर्वांग समता कसौटी जो होता है एस 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 होता है, एस ए एस होता है, ए एस ए होता है, तो ऐसे बोल ही दिए, ए होता है, लेकिन हाँ ये भाई साहब जो है वो नहीं होता है। समझ गए। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो बस ऐसे ही कुछ सवाल, और ये सारा सवाल जब ऊपर दिख रहा है दोस्तों, मैं इसका पहले ही सॉल्यूशन करा चुका हूं, आप लोग देख सकते हो, वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। बस सभी को शेयर कर दो ताकि मेरा मोटिवेशन लेवल हाई रहे और आप लोग अच्छा अच्छा कंटेंट दे पाएं। शेयर करना बहुत जरूरी है ताकि सभी बच्चे पढ़ें और सभी बच्चे आगे बढ़े। एग्जाम में ज्यादा वक्त नहीं है दोस्तों, और 9th क्लास पास करना कंपलसरी है। अगर पास नहीं करोगे तो फिर 9th क्लास में ही रह जाओगे। तो अच्छे से पढ़ लो ताकि एग्जाम में अच्छा नंबर आए। चलो, सो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। मेरी सारी शुभकामनाएं सभी के साथ है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।